श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, अपना विषय संलेखना की भावनाओं पर चल रहा है। उसमें आज तीसरी भावना सुखानुबंध नाम की भावना ये ले रहे हैं। पहले इस शब्द का अर्थ समझें। ये सच्ची बात है कि संलेखना की साधना में सुख मिलना ही चाहिए, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो यदि संलेखना की साधना में सुख मिलना ही चाहिए, तो फिर उस सुख के बारे में यदि कोई भावना करता है तो वह संलेखना की विरोधी भावना कैसे हो गई। इसके लिए हमें इस शब्द पर गौर करना होगा। यहां सुख का मतलब शारीरिक, मानसिक, सांसाधनिक और मान कसाय आदि के सुख है। यहां पर सच्चा आत्मिक सुख नहीं। और उसका अनुबंध, अनुबंध मतलब होता है शर्त, देसी भाषा। किसी चीज के पीछे, किसी काम में कोई क्रिया अपने आप होती हो, लेकिन उसकी शर्त लगाओ तो शायद वही उसकी विपरीत बन जाती है। जैसे कोई दामाद ससुराल जाए तो वहां से जितनी जिसकी सामर्थ्य, हिम्मत होती है, भावना होती है, वह अपने आप लिफाफा तिलक करता है। लेकिन कोई शर्त रख के जाए कि हमें 5100 का तिलक करोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो बताइए क्या हुआ। उसने वो जो एक अपनेपन का लेन देन या जो भी है उसको कलंकित किया कि नहीं किया, अपने आप को लालची सिद्ध किया कि नहीं किया। हमें अंतर समझना पड़ेगा, उसकी गरिमा को पहचानना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं हो जाएगी। कोई भी पिता अपने बच्चे को शादी में यथाशक्ति जो बनता है वो देता है कि नहीं देता है। वो कलंक नहीं, वो दोष नहीं। लेकिन जब आप शर्त लगाते हो कि इतना दोगे तो ही शादी करेंगे, तब उसे डाउरी या दहेज कहते हैं। वो कलंक है। समझ में आया। तो दो चीजें एकदम भिन्न हो जाती, विपरीत हो जाती हैं। आप उसको जब शर्त के रूप में लगाते हो तो वही अभिशाप बन जाता है। और वह सहज हो, वह सहजता, वह उसका सौंदर्य है, वह उसकी गरिमा है। तो इन दो को हम अंतर नहीं पहचान पाते। ख्याल में जब आप सुख की शर्तें लगाने लगते हो तो वही बदनाम हो जाते। ये तय है कि संलेखना में सुख मिलना ही चाहिए। कैसे मिलना चाहिए भाई। कोई व्यक्ति अब जो अशुभ कर्म के उदय से प्रतिकूलता आ रही है, इतने लोग बैठ के आपको धर्म, ध्यान, आत्मस्वरूप की महिमा, आपका उपयोग बता रहे हैं, तो देह से उपयोग हटेगा, दुख से उपयोग हटेगा, शांत परिणामों में जाएगा, ज्ञायक की चर्चा में जाएगा, तो आपका कष्ट कम होगा कि नहीं होगा, सहज होगा। लेकिन आप शर्तें रखो, मैं संलेखना तो ले लूं, लेकिन कम से कम 50 लोग मुझे चाहिए, सुनाने वाले, यहां बैठने वाले, ताकि मेरा मन लगा रहे, लगे कि हाँ इतने लोग देखने आए। ये क्या हो गया, अनुबंध। आचार्य ने सुख का निषेध नहीं किया संलेखना के साथ, लेकिन आपकी ओर से सुखानुबंध किया जाता है, सुख की शर्तें लगाई जाती हैं, उनका निषेध किया, उनको विपरीत भावना बताया। तो आचार्य ने जो शब्द रखे उनको हमें बड़ी शांति से और जिम्मेवारी से समझना कि उनका अभिप्राय क्या है। संलेखना हो तो जाए, जैसे आप कहीं ऑपरेशन की बात करते हो किसी के, तो कहते
भाई मैं इंजेक्शन तो लगवा लूंगा लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, मैं ब्लड तो दे दूंगा टेस्टिंग के लिए लेकिन सुई नहीं चुभना चाहिए। अब ये शर्तें रखोगे तो भाई हम, ये तो वो डॉक्टर खुद कहेगा भाई साहब हम कोशिश करेंगे आपको कम से कम तकलीफ, उसमें तकलीफ कम से कम फील हो, उसको सुख मानो, अनुकूलता मानो, लेकिन उसकी शर्त रखो कि इससे ज्यादा तकलीफ हुई मुझे सुई चुभने की तो तुझे जान से मार दूंगा या तुझे एक पैसा नहीं दूंगा। ये गलत है। आप डिफरेंस समझ रहे? जैसे लोग किसी भी कार्य में ये शर्त रखना गलत है, और यदि ये भावना दोनों की होती है, डॉक्टर की भी ये भावना नहीं है कि आपको वो भौंक के सुई चुभाए, वो भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, कोई बात नहीं, ये दोनों समान होना एक बात है। लेकिन इनके साथ साथ आप पहले से इन एडवांस शर्त रखो कि ऐसा ऐसा होगा तो ही हम करेंगे, तो भैया संलेखना तुम अपने हित के लिए ले रहे हो या हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो? देखो तुम्हारे कुल का नाम हो जाएगा कि तुम्हारे पिताजी ने संलेखना ली थी। किस पर एहसान कर रहे हो? इसलिए हमें गंभीरता से सोचना कि क्या हम ऐसे कार्य करें, क्या हम ऐसी बातें करें, ये उचित है क्या? इसके विस्तार को आज की चर्चा का विषय बनाया गया है। ये विषय मैंने नहीं बनाया, ये तो आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने और आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में विस्तार से दी। हम तो खाली आज के संदर्भों में और अवृत्ति श्रावकों के संदर्भों में क्या क्या इसको किस रूप में लोग हम मानते हैं, जानते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ख्याल में यहां कोई मैं नया प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं, उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि इन शब्दों का अर्थ क्या, इसके पीछे प्रयोजन क्या। ख्याल में इसका सबसे बड़ा मास्टर पॉइंट जानना वह शब्द है अनुबंध। अनुबंध माने शर्त। आप सुख की शर्त नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इन अनुकूलताओं के लिए भाई साहब हमारे लिए पूरे अच्छे सब संभालना है, यदि हमें उल्टी हो जाए तो भाई साहब साफ सफाई कर देना, ये शर्तों के लिए नहीं है। वो लोग अपने आप करते हैं, करेंगे, लेकिन आप इन शर्तों को, भाई साहब यदि ऐसे लोग मिले तो ही संलेखना लूं मैं, जो कोई इतनी गारंटी लो कि कहीं ऐसा नहीं हो मैं ऐसे गंदे में पड़ा रहूं, ये शर्त संलेखना में नहीं लगा सकते आप। समझ में आया? तो इस तरह की जो भावनाएं करते हैं या दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, वो सुखानुबंध नाम की संलेखना की भावना का दोष है, वो दुर्भावना है, बुरी भावना है। ऐसा संलेखना के साधक को किसी कीमत पे नहीं करना चाहिए। ख्याल में? अब इसको जरा हम पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं। इसमें सुख कितने प्रकार के? तो पहला कहा दैहिक सुख, शीत का, उष्णता का। अब इसके विस्तार मैंने आगे करके लिखा कि कोई चाहे कि भाई साहब हमें लिटाना तो, लेकिन चटाई ऐसी नहीं हो कि कठोर हो, चुभने वाली हो। हम जिंदगी में बढ़िया डनलप के गद्दे पे लेटे हैं, इसलिए थोड़ी मुलायम वाली चटाई लाना, ठीक है ना? और कमरे का एसी वेसी चालू रखना। ऐसा नहीं हो कि सड़ी गर्मी में तो हमें डाल दो और हम पसीने में लथपथ परेशान हो, पर इतना तेज भी नहीं चलाना कि मुझे ठंड लगने लगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ ओढ़ना नहीं है। ये चिंताएं दूसरे लोग करें, आपत्ति नहीं है। ये चिंता आप करो तो 100% आपत्ति है। शब्द समझ रहे हो? आपकी साधना की चिंता आपको नहीं करनी। जैसे कोई लड़के की शादी हो तो उसमें क्या क्या किया जाए, जन्म पत्री कैसे मिलाई जाए, कैटरर कौन सा किया जाए, वेन्यू कौन सा बुक किया जाए, ये सब क्या लड़के की चिंता की विषय है? ये तो माता पिता करें। वो चिंता करेगा तो किसकी करेगा?
कि मेरे लिए लड़की अनुकूल मिल रही कि नहीं मिल रही, उससे मेरी निभेगी कि नहीं निभेगी, मेरे मन के अनुकूल है कि नहीं है, ये चिंता कर। इसके अलावा चिंता यदि तुमने की तो वही चिंता तुम्हारा दोष बन जाए। समझ गए ना? चाहे वह अनुकूल ही हो, कोई बुरा नहीं सोच रहे, लेकिन उसकी शर्त नहीं रख सकते। आप उसकी चिंता नहीं कर सकते। वो चिंता करना दूसरों का काम है, आपका काम नहीं। अंतर समझ रहे ना? ये आपको आज पहचानना है। तो जैसे पहले नंबर पे लिए हमने दैहिक शरीर की अनुकूलता संबंधी, सर्दी के दिनों में गर्म चीज रहे, हीटर वगैरह, गर्मी के दिनों में ठंडा रहे, एसी कूलर वगैरह। क्यों? चुभने वाले कपड़े नहीं रहे, सूती कपड़े में भी ढाके की मलमल लाओ, कितनी मुलायम होती है, उसको 8 तय करके बिछाओ, क्या गद्दा काम करेगा जितना वो काम करती। ये सब जो आप पर्दे के पीछे से धीरे से जो सलाहें देते हैं, जो इशारे करते हैं, जो मन में भावना रखते हैं, जो मैनेजर बनता है, निर्यापक बनता है, उसको आप धीरे से इशारा करते हैं, समझाते हैं। जितना आप दुनिया के सामने नहीं बताते वो तो छल है। यदि है तो खुल के बोलो ना कि हम ये चाहते नहीं। छल भी करेंगे, धर्मात्मा भी अपने आप को कहलाना चाहेंगे, और सुख का अनुबंध भी साथ के साथ करेंगे, सुख की शर्तें भी लगाएंगे। समझ में आया? ये बड़ी विडंबना की बात है। संयम या त्याग के किसी भी रास्ते पे आप चले, आप सुखानुबंध नहीं कर सकते। आप मतलब मैं जो आगे कहने वाला हूं आप सुन के चौंक जाएंगे। लोग आजकल चातुर्मास के पहले मुनिराजों के जो आज के हैं, उनके भैया जी दीदी जी लोग जा जाके चेक करते हैं एसी की व्यवस्था चौकस है कि नहीं है, पावर बैकअप प्रॉपर है कि नहीं है, यहां कितनी समाज है, कितने लोग आहार देने वाले हैं, ठीक ठाक खर्चा करने वाले की हैसियत कितने लोगों की है, आप लोगों ने कितना पैसा इकट्ठा किया इसके लिए चातुर्मास के निमित्त, कितने प्रोग्राम कराओगे, कितना बड़ा सभा मंडप है, कितने वीवीआईपी को बुलाओगे। बुरा मत मानना, ये सब चीजें हो रही हैं आजकल। क्या मुनिराज का चातुर्मास इनके लिए होता है? अरे 4 महीने प्रवास करके जीव हिंसा नहीं हो हमारे द्वारा, इसके लिए वो किसी एक जगह शांति से चातुर्मास करते हैं। साधर्मी जनों में तत्व चर्चा हो, इसके लिए वो चातुर्मास करते हैं। वो इसके लिए नहीं करते हैं कि मेरे सारे स्टैंडर्ड की व्यवस्थाएं मिले, बरसात के दिनों की उमस भरी गर्मी, उसमें हमें सब अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए नहीं करते। पर विडंबना की बात यह है कि महानगरों के जितने भी समाज के लोग हैं जो सबसे जुड़े हैं, उनसे पूछिए, वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। पहले संसाधन चाहिए, पहले तत्व चर्चा नहीं चाहिए, पहले साधर्मी नहीं चाहिए, साधर्मी कम चाहिए, आज सेवक ज्यादा चाहिए, खर्च करने वाले ज्यादा चाहिए। ये जो मानसिकता पनप रही है ना, ये मानसिकता जन्म देती है सल्लेखना के समय सुखानुबंध को। ये मानसिकता आपको सिखाती है कि जब मुनिराज सर्व परिग्रह के त्यागी होके वो इन शर्तों के साथ चातुर्मास कर सकते हैं, तो हम भी बिना शर्तों के सल्लेखना क्यों लें? हमें भी तो ध्यान देना होगा। मैं अकेला क्यों परेशान हूं जब वो अनुकूलता? ये सारा सिस्टम करप्ट हो रहा। आज एक आपके पंचगणक का आयोजन हो, पंचगणक माने क्या होता है? प्रतिमा को परमात्मा बनाने की विधि। क्यों भाई साहब? आप उसमें जा रहे तो अपने धर्म लाभ के लिए जा रहे, लेकिन ऐसे डीलक्स रूम मिलेगा नहीं मिलेगा, कन्वेंस की क्या व्यवस्था रहेगी, खान पान की व्यवस्था कौन देख रहा, मीनू क्या है, जो हॉल है वो एसी है कि नहीं है, माइक सिस्टम बढ़िया है कि नहीं है, सामने बैठने के लिए जमीन पे बैठना पड़ेगा, कुर्सियां मिलेंगी,
क्या आप ये अनुबंध नहीं करते हैं? आपने धर्म को अनुबंधों के साथ क्यों करना सीखा है, ये बताइए मुझे। आप अपनी भक्ति भावना से क्यों नहीं करते हो? आप अपने गुण ग्रहण की भावना से क्यों नहीं करते हो? कभी आम के पेड़ पे आपने शर्त लगाई कि भाई तू सर्दी में आया करना, गर्मी के दिनों में क्यों आता? क्या गेहूं की फसल पे कभी शर्त लगाई कि तुम बरसात में पैदा हो जाया कर, सर्दी में क्यों होती? प्रकृति और पर्यावरण आपकी शर्तों को सुनते हैं। उसमें जो चीज जब फलती है तब फलती है, उसके लिए आपकी शर्तें और आकांक्षाओं से काम नहीं चलता। इसी प्रकार धर्म की भावना भी तभी फलती है, वो जैसे में पनपती है वैसे पनपती है, वो भावों में पनपती है, उस शर्तों से, बाहरी साधनों से। इनके कारण कभी भी संलेखना की साधना नहीं होती। पर हमें आदत पड़ गई है, आज जीवन के हर कार्य व्यापार बन गए, हर एक में शर्त रहने लगी, बिना शर्तों के नहीं होता। प्लीज सचिन देखो एक क्या सुरगुल आ रहा है, कौन कर रहा है? उनके माइक बंद करो। सुनो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं। हमें अपने विषय पर एकाग्रता रखना चाहिए, पर ये डिस्टरबेंस भी लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन चर्चा में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। सुनो क्या होता है, इस डिस्टरबेंस से मूल विषय छूट जाता है। तो जैसे हमने आज सारे धर्माचरण के पीछे शर्तें लगाना शुरू कर दी, कंडीशन लगाना शुरू कर दी, लोग यहां तक कहते हैं भगवान के प्रक्षाल के समय पे हम नहीं पहुंचे, हमारे पहुंचने के समय पर प्रक्षाल किया करो। हम तो इतने बजे आ पाते हैं भाई साहब, इतने बजे से विधान रखो तो आएंगे, नहीं तो नहीं आ रहे। आप देखिए ना, आप उस क्रिया में सम्मिलित होने का सौभाग्य नहीं लेना चाहते हैं, आप उस पर एहसान जताना चाहते हैं कि हम आप में जुड़ रहे हैं, हमारा एहसान मानो और हमारे अनुकूल परिणमन करो। ये बहुत बड़ी विडंबना है, समझ में आ रहा है? छोटी नहीं, बहुत बड़ी विडंबना है, और उस विडंबना को हम पाल रहे हैं अपनी नादानी से। आज संसार के क्षेत्र में यदि शर्तों से कुछ मांगना, वह दहेज कहलाता है, अभिशाप कहलाता है। यदि सासू की अपेक्षा रखना कि इतने का तलक करोगे तो हम आएंगे, ये आपके लिए दीनता और अभिशाप कहलाता है, बुरी बात कहलाती है। तो धर्म के क्षेत्र में इतनी अनुकूलता रहेगी तो संलेखना लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग छोड़ के चले जाओ कि बाप ने संलेखना ले लिया, मरता रहेगा अपने आप। ये जो मन में विकल्प आते हैं, इन विकल्पों के जड़ में दो मूल भावनाएं। पहली, आपको अपने पुण्य पर अंश मात्र भी भरोसा नहीं। जीवन भर जितना आपने धर्म और पुण्य का कार्य दिखाया है, आपको अच्छी तरह पता है कि वो दिखावा था, उसमें आपके भाव उतने पवित्र नहीं थे। यदि वो भरोसा होता तो आपको ऐसा क्यों लगता कि ये चीज नहीं निभेगी, ये हमारे साधर्मी नहीं निभाएंगे, ऐसा लगता क्यों? ये पराधीनता की भावना आती क्यों? एक कारण ये है, और दूसरा कारण कि आप संयोगों की चिंता छोड़ के स्वभाव की चिंतन करें, तो स्वभाव के चिंतन में आपने साता का अनुभव कभी करना सीखा ही नहीं। आपने साधनों में साता ढूंढी है, साधना में साता जानी ही नहीं है आज तक। आज सुबह जो नियम सारजी में देवों के 4 निकाय और खास तौर पर वैमानिक देवों के जो 4 प्रकारों पर चर्चा चली, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर उसमें इसका बहुत सुंदर विस्तार आया, बहुत मार्मिक। यदि आपको ये जानना है वो सुनिए, इसमें भी इस चर्चा में वो विषय नहीं लूंगा। संकेत कर रहा हूं कि इसका अंतर कैसे पड़ता है, क्यों अनुदिश कहते हैं और क्यों अनुत्तर कहते हैं उन विमानों को, जबकि तत्व चर्चा दोनों में होनी है। यदि वो बारीकियां आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि संलेखना की साधना का मतलब क्या है। जिससे स्वभाव की सामर्थ्य का और सुख स्वरूपता का पता है, भरोसा है,
जिसने कभी जीवन में तत्व चर्चा करके शाता का अनुभव करके देखा है, अंतरंग में परिणामों की निराकुलता का अनुभव किया है, जिसके परिणाम बदले होंगे, वो ही साधना करने की हिम्मत कर पाएगा संलेखना की। जिसके परिणाम ही नहीं बदले आज तक, उस संलेखना की साधना की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तय जानना, बिल्कुल लिख के जानना ये बात। इसलिए जो आपको कह रहा हूं, ऐसी कोई भी भावना, मुनिराज भी जाते हैं, बताया था आपको, 700-800 मील तक चक्कर लगाते हैं अपने लिए योग्य निर्यापक। उस योग्य निर्यापक का अर्थ ये नहीं होता है कि वो मेरे लिए कितनी अनुकूल साधना करवाएगा, कितने चेले जुटाएगा, कितने संसाधन जुटाएगा। ये देखा जाता है कि उसे जिनागम का संलेखना साधना विधि का पूरा ज्ञान है कि नहीं है, और दूसरा वह इतना दृढ़ चरित्र है कि नहीं है कि मैं इतनी सी भी गलती करूंगा तो मेरे लिए भी टोके बिना नहीं रहेगा, मुझे सत्य मार्ग ही बताएगा, वो कच्ची गलियों में नहीं भटकाएगा। इसके लिए ये तय किया जाता है। उसमें निर्यापक का अर्थ ये नहीं होता है कि वो भाई साहब जो हमें अधिक से अधिक अनुकूलता दे वो निर्यापक हो। ये हमारी सोच बिगड़ गई। जैसे आज के आयोजनों में प्रयोजन छूट के आयोजन प्रमुख होते जा रहे हैं, वही विडंबना है संलेखना में जब आयोजन की प्रमुखता हो और प्रयोजन छूट जाए तो उसको सुखानुबंध कहते हैं। आपका फोकस प्रयोजन पे नहीं है, आपका फोकस आयोजन पे। किस तरह से करोगे, कितने लोग करोगे, कहां लिटाओगे, ऐसी परेशानी आए तो क्या करोगे, आप क्यों जानना चाहते हैं? ये निर्यापक जानेंगे। आप तो अपने परिणाम संभालो, आप अपने चरित्र पर भरोसा रखो, आप अपने मनोबल पर भरोसा रखो। आपको तो हर्ष होना चाहिए, मन में सुख की अनुभूति होना चाहिए कि मेरे जीवन का धन्य भाग्य जो मैंने संलेखना के भाव मेरे हुए और मैं दृढ़ता से इसको अपनाने जा रहा हूं। ये फीलिंग्स की जगह जब आप साधनों की फीलिंग्स रखते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस रखना चाहते हैं कि मुझे साधनों की जानकारी चाहिए, भैया करोगे क्या क्या? क्यों कभी डॉक्टर से पूछा आपने? अजित भाई जब सर्जरी कराई थी घुटने की तो डॉक्टर से पूछा था कि कितनी देर तक करोगे, कैसे कैसे करोगे? क्यों अभी भी पता है उसने कैसे कैसे किया था? उसने बाद में बता दिया, टाके वाके लगा के या 2 दिन बाद ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करना, ये करना, करते रहे। आपका ऑपरेशन हुआ, आपको पता नहीं। जो पक्ष निर्यापक का है वो आपकी चिंता का विषय नहीं, जो कार्य डॉक्टर का है वो आपकी चिंता का विषय नहीं। वो जो बताए उसको फॉलो आपको करना है। यदि डॉक्टर से सारी शर्तें रख ले, मुझे एक एक चीज बताओ, पहले कौन सी हड्डी काटोगे, क्यों काटोगे, क्यों काय से काटोगे, क्यों भाई साहब? कोई डॉक्टर करेगा? कोई बनेगा आपका सर्जन? भगा देंगे आपको। तुझे मतलब किससे है? ये चिंता का विषय मेरे है, तेरे नहीं है। तेरे लिए तो जो मैं बताऊं, जहां यदि तू चूक करेगा वहां बताऊंगा, उतना करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ गए? बाकी सब चिंता का विषय हमारा है, तुम्हारा नहीं है। समझे कि नहीं? इसी प्रकार यहां आचार्य कहते हैं कि आप साधना की, आप अपने परिणामों को संभालो, साधना को संभालो, साधनों की चिंता मत करो। जो साधनों की अनुकूलता का चिंतन करते हैं वो सुखानुबंध नाम का दोष है, महादोष है। ऐसी भावना करने वाला कभी संलेखना का साधक नहीं बन सकता। देह का क्या होगा? क्यों भाई साहब? कभी विचार करना ऐसा कि भाई देह तो एक दिन पूरी होनी है, अब तुम गाजे बाजे से लेके जाओगे कि ऐसे ही ले जाके फूंक दोगे? क्यों नहीं बताओ? इसको आपका पागलपन कहा जाएगा कि समझदारी? भाई ज्यादा से ज्यादा आप इतना कह सकते हो, देखो भैया अंतर मुहूर्त से ज्यादा मत रखना। असंख्यात अनंत रसजीव पैदा होने लगते, उन जीवों की हिंसा नहीं हो। मेरी इतनी भावना है कि आप समय से क्रिया कर देना। इसके अलावा ये जो करुणा भाव है
इस करुणा भाव के अलावा किसी चीज का आप निर्देश करो, शर्तें लगाओ, चिंता करो, चर्चा करो, तो घर के लोग क्या कहेंगे? या तो आपको हम पे भरोसा नहीं है और या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं। आपकी चिंतन का विषय दूसरा होना चाहिए। ये चिंता करना आपका काम नहीं है। चिंता करने के लिए हम सभी हैं। आप चिंतन करने की भावना अपना रहे। आपकी भूमिका चिंतन की है, चिंता की नहीं। संलेखना चिंतन के क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है, वह साधनों की चिंता का क्षेत्र नहीं। संलेखना का साधक जब साधनों की चिंता करता है वहीं से वो अभिशाप बनता है। जैसे मुनिराज होके भी जो एसी की, गाड़ियों की, इनकी उनकी सबकी चिंता करते हैं तो वह मुनि धर्म पे अभिशाप बनते हैं, कलंक बनते हैं। आप त्याग करके चले थे, उच्छिष्ट को कोई चिंता करता है क्यों? कभी जीवन में हर किसी के कभी ना कभी वमन तो हुआ होगा। वॉमिटिंग, उल्टी, क्या बोलते आप लोग, हुई होगी। जो कुछ भी हुई, कभी उसका एनालिसिस किया आपने कि क्या क्या निकला था? क्यों? कितनी बदबू आई थी? उसका कोई ग्राफ बनाया कि पहली बार उल्टी हुई थी तो इतनी बदबू आई थी, दूसरी बार हुई थी तो उससे ज्यादा आई थी? नहीं बनाया हो तो बताओ कभी। अरे जो उच्छिष्ट है उसके बारे में विचार करना तक अभिशाप है, आपकी नादानी है, आपकी मूर्खता है। तो जो विषय भोग मुनिराजों के लिए उच्छिष्ट हैं, त्याग दिए गए हैं, उनका यदि चिंता और चिंतन चलता है तो वह संपूर्ण मुनि धर्म के लिए कलंक है, अभिशाप। और ये जो संलेखना की साधना है, या कहीं ना कहीं मुनि धर्म की पीठिका बनती है। आप वर्तमान में ऐसे संस्कार ले रहे हो, संसार, शरीर और भोगों से इतनी वृत्ति के भाव ले रहे हो कि अगले भाव में आप जरूर, इस भाव में नहीं बन पाए तो अगले भाव में जरूर सच्चे मुनि बनो, मुनि धर्म का साधन करो और मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ो। इसके लिए संलेखना, यह उसका पूर्वाभ्यास है, समझ रहे? यह उसका सिमुलेटर है। जैसे सिमुलेटर में बिठा के उनको ट्रेनिंग दी जाती है एयर प्रेशर सहने की पायलट्स को असली विमान में बिठाने के पहले, उसी प्रकार आपको यह सिमुलेटर है। आप इस भाव में मुनि धर्म की साधना नहीं कर पाए, लेकिन अपने परिणामों में वह संस्कार अंकित करो कि अगले भाव में आप जरूर मुनि धर्म की साधना कर सको, जहां इस भाव में बढ़ सके उससे आगे बढ़ सको। इसके लिए संलेखना होती है। यह देह त्यागने के लिए नहीं होती, समझ गए? लोग इसके साधनों की चिंता करने लगे तो निश्चित रूप से वह सुखानुबंध नाम का दोष है, वह गुण नहीं। दूसरा ऐन्द्रिक, इंद्रियगत। डॉक्टर के पास जाना और कहना, डॉक्टर साहब पिछली बार आपने दवाई बहुत कड़वी दी थी, अब की बार जरा मीठी देना। क्यों? आपकी चिंता का विषय टेस्ट होना चाहिए कि ऐसी दवाई देना कि जिससे रोग ठीक हो। बताइए, दो में से क्या होना चाहिए? रोग ठीक होना, दवाई का स्वरूप टेस्ट होना चाहिए कि दवाई का स्वरूप रोग का निदान होना चाहिए। दवाई किसके लिए ली जाती है? रोग के निदान के लिए ली जाती है। तो आपकी चिंता का विषय रोग का निदान बनाइए, आप दवाई का विषय, आप चिंता का विषय टेस्ट मत बनाइए। भाई साहब मुझे तो डार्क कलर पसंद ही नहीं है, एकदम लाइट कलर की दवाई देना। क्यों भाई साहब? किसी डॉक्टर से कभी शर्तें लगाई हैं? ये नहीं लगाई तो आप यहां पर क्यों इंद्रियों की शर्तें लगाते हो? पर लग रही हैं, सब लगा रहे हैं। आप एनालिसिस करें अपने परिणामों का, आप एनालिसिस करिए अपनी चर्या का और आज के करने वालों का। वो सभी से कह रहा हूं अपना एनालिसिस करिए और आप अपने परिणामों का इसलिए करिए कि कल के दिन यदि आपको संलेखना लेना है
तो पहले आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि ये काम आपको कतई नहीं करना है। ऐसे विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, इंद्रियों के साधनों का क्या होगा। अच्छा, इसको जरा बदलूं टॉपिक को, बात वही रहेगी, थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा। मेरे लिए भैया बिल्कुल रूखी चद्दर पे, सूती पे लिटाना, यदि मुलायम पे लिटाया तो लोग कहेंगे ये तो बुढ़ा इस मरते समय भी संलेखना भी मजे ले रहा है। लोग क्या कहेंगे, ये भी क्या है, ये भी सुखानुबंध है। अब आप मानसिक सुख चाहते हैं, शारीरिक की जगह मानसिक सुख चाहते हैं। लोग मेरी प्रशंसा करें, अरे साहब उनकी इतनी गजब की संलेखना, क्यों इतने दिन पहले से अन्न छोड़ दिया था। अरे भाई, अन्न छोड़ा जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के बीमारी के परहेज की दृष्टि से। कितने दिन से अन्न छोड़ा था, कितने दिन भूखे रहे थे, ये कोई संलेखना का पार्ट नहीं। ये तो आपकी मान कसाय है, और मान कसाई की संतुष्टि के लिए जब आप ऐसे प्रयोग करोगे तो उन सबको सुखानुबंध कहा जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसा वकील है, वैराग्य के पाठ सुनाना, बाकी कोई चर्चा मत करना। ये आप शर्त क्यों लगा रहे हो? अरे लोग क्या कहेंगे, ये सोनगढ़ वाले तो विचित्र ही है, संलेखना लेते हैं, ये क्यों? अपने ही गीत गाते रहते हैं। अहम एक को खलु शुद्धो दंसणाणमयो सदारूवी, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञान में हूं। अरे संसार अवस्था में कोई शुद्ध होता है? ये तो बावड़े क्या कह रहे हैं आप। यदि शुद्ध अध्यात्म की गाथाएं सुनना चाहते हो, क्यों? क्योंकि हमारे वर्ग के लोग प्रशंसा तब करेंगे यदि लोगों की किसी ने बाहरी कष्ट सहे, किसके लिए? प्रशंसा पाने के लिए। आपने अध्यात्म की उत्कृष्ट चर्चा सुनी, किसके लिए? लोग क्या कहेंगे। यदि लोग की दृष्टि से आप तत्व चर्चा भी सुनते हो, पाठ भी सुनते हो, गाथाएं भी सुनते हो, तो वो सब सुखानुबंध का पार्ट। अपने परिणामों को देखो, किससे आपके परिणाम वीतराग मार्ग में स्थिर होते हैं, किससे आपके परिणाम निराकुल होते हैं। शांति भाई, समझ में आ रहा है? वहां फोकस करिए, इधर उधर फोकस मत करिए। दाएं बाएं नहीं देखना है हमें सिर्फ लक्ष्य पे दृष्टि रखना। समझिए, कई लोग कितना कितना करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कष्टों को सह लेते हैं कि चारों ओर जय जयकार होगी। ये मान कषाय इतना ले डूबती है कि सारे धर्म साधना आप सही रूप में करके भी उसको दो कौड़ी का बना देते। नहीं आया समझ? किसी ने बिल्कुल शरीर सूखता गया, कितनी स्थिति थी भाई ऐसी, हमें कुछ नहीं चाहिए, शांत प्रणाम, बस अकेले गायक की चर्चा सुनो। अब इसके पीछे आपकी सात्विक भावना कितनी है और मान कषाय की भावना कितनी है, इसका एनालिसिस कौन करेगा? स्वयं। ये हमें खुद करना है और उसमें पढ़ना है कि क्या वास्तव में अपने गायक स्वरूप का अनुभव करने के लिए अपने आप को गायक स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन न करूं, इसके लिए ये गाथाएं सुनी, ऐसे पाठ सुने। या हमारे सारे लोग कैसा, आप देखो कितना गजब का था साहब, उनके यहां तो गायक के अलावा दूसरी चर्चा ही नहीं थी। यदि इस मान कसाई के लिए किया तो माफ करना, मेरे हिसाब से आप सही रास्ते पे नहीं। वो भी सुखानुबंध है। समझ में आया? और आखिरी में कहते हैं, ये लोक और परलोक में यहां से बेहतर सुख साधन मिले, इससे अच्छा मिले। यदि मन में ये जरा, यद्यपि इसकी चर्चा विस्तार से निदान में आएगी आगे, जरा सी भी ऐसी आकांक्षा पली हुई है, अभी सह लो। वो कुछ विद्वान कहते हैं, सुनाते हैं, नाम नहीं ले रहा हूं जान के, यहां एक को कानी को छोड़ो,
वहां 33 मिलेंगी बहुत सुंदर सुंदर। ये जो अंदर में गिल्टियां बसी हुई हैं, वासनाएं बसी हुई हैं, इन वासनाओं का सीधा सीधा मतलब है कि आप सुखानुबंध की दुर्भावना कर रहे हैं। आप सल्लेखना के अनुकूल सुपात्र नहीं, आपकी मनोदशा वह सल्लेखना के अनुकूल नहीं। इसका मतलब है सल्लेखना लेने वाले में देने वाले की भूमिका प्रधान है कि लेने वाले की? लेने वाले। सारी पात्रता सब कुछ उसे करना है। और हम लोग क्या कहते, भाई साहब अब हम तो सल्लेखना ले रहे हैं, अब आप लोग देखना, आप ही को संभालना है सब कुछ। ये शब्द कई लोगों से सुने हैं मैंने। अरे हम तो संभले हुए हैं, आपकी जो लगे सो करो, आप ना लगे ना करो, आप जाओ। यदि बहुत अधिक भावना होगी कि भैया यदि कहीं मेरे परिणाम विचलित होते दिखें तो आप सब लोग मेरे को शिथिलाचारी मत बनने देना, मुझे सही मार्ग पर दृढ़ रखने का प्रयास करना, मुझे ऐसा संबोधन देना ताकि मेरे परिणाम कभी कमजोर ना हो पाए, मैं सल्लेखना के विपरीत कोई चर्या ना कर जाऊं। कह सकते तो अधिकतम इतना कह सकते। इसके अलावा किसी भी साधन, ना शारीरिक ना मानसिक ना सांसाधनिक, माने ठंडी गर्मी के साधन आदि किसी के लिए आप नहीं कह सकते, किसी का विकल्प नहीं कर सकते हैं, ना राग का ना त्याग का। अभी तक आपको जो व्याख्यान करते हैं लोग, वो राग का तो करते हैं कि भाई इनके राग का नहीं करो आप, मीन्स अच्छे मुलायम कपड़े लेना, संसाधन लेना, इसका नहीं करो, इनका राग नहीं करो। अरे भाई साहब, इनका त्याग भी आप मानसिक कसाय की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो भी सुखानुबंध है। उससे पोषण किसका कर रहे हो आप? कि मान कसाय का पोषण कर रहे हो तो वो भी आपके लिए सुखानुबंध है, वह सल्लेखना की विरोधी भावना है। आपका त्याग दुनिया के लिए नहीं होना चाहिए, आपका त्याग आपकी भावनाओं की पुष्टि के लिए होना चाहिए। दुनिया क्या कहे इसकी कीमत नहीं होना चाहिए। आपके परिणाम उससे कितने प्रमुदित हैं, कितने शांत हैं, कितने प्रफुल्लित हैं, कितना निश्चिंत, जगत का भार उतर गया, बस मैं गायक हूं, इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है मेरे जीवन में। शरीर मेरा निस्वरूप नहीं, उसकी पीड़ा मेरा स्वरूप नहीं, उसकी विपरीतता मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा चिंतन जिसने आत्मसात करते हुए और अपने परिणामों को एकाग्र किया है, स्वयं को संभाला है, सल्लेखना की साधना तो इसका नाम है। उसमें ये सुखानुबंध की शर्तें कहां से आ गई? मुझे अनुकूलता मिले, ये कहां से आ गई? ना शारीरिक अनुकूलता चाहिए ना मानसिक अनुकूलता चाहिए। ध्यान रखना, शारीरिक अनुकूलता प्योर राग का विषय और मानसिक अनुकूलता कई बार वैराग्य का विषय होता है, लेकिन वो बुरा राग है। ऊपर से तो आप सहते हो कष्ट, बड़े धार्मिक और त्यागी बनते हो, और अंतरंग में मान कषाय का भोजन करते। हमारे यहां ज्ञानामृतम भोजनम तो कहा, लेकिन हम क्या बनाते हैं? मानामृतम भोजनम, जिससे दुनिया खुश हो, तारीफ करे, वाहवाही करे, हम वो काम करेंगे। जी नहीं, वीतराग परमात्मा इस साधना में जो रास्ता बताए हैं वो करो, उसका निर्देश है जिनवाणी में। दुनिया किसकी तालियां बजाती है उसका निर्देश नहीं। आजकल जमाना कितना बदल गया है। चुटकुलेबाजी हो तो तालियां बजाने वाले बहुत हैं, बाहरी ड्रामा कराओ तालियां बजाने वाले बहुत हैं। थोड़ा सा प्रचार करो कि मेरे लिए यदि कुछ करोगे तो मेरा तो इतना प्रभाव है, इतना आपका लाभ होगा, बहुत आपको ठगने के लिए तैयार लोग बैठे। सोच समझ के शब्द बोल रहा हूं, ठगने के लिए तैयार लोग बैठे। इनके चक्कर में मत पड़ना। आपके लिए कितना चिंतन करना है? सिर्फ इतना सा। और वो क्या करना है कि आपके लिए निरंतर सावधान रहना है कि मेरे परिणाम वीतराग मार्ग के अनुकूल कैसे बने रहे। जो मैं पूरे जीवन नहीं कर सका, ऐसे उत्कृष्ट संस्कार अब इस अंत समय में ही सही कैसे अपने चित्त पे उकेर लूं। ये आपके चिंतन का विषय होना चाहिए, ये आपकी सावधानी का विषय होना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी इसका विषय आप नहीं करना।
क्यों भैया, एक बात बताओ, कोई संलेखना की साधना कर रहा हो और पत्नी अनशन करके बैठ जाए कि यदि तुम नहीं खाओगे अन्न तो मैं भी नहीं खाऊंगी, होता है घरों में कई बार। तेरी परिणति तू जाने, मैं अन्न नहीं इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि मुझे दुनिया पूजे, कोई माने, कोई चिंता करे, ये मेरे परिणामों को आकुलता उत्पन्न करता है, इसलिए छोड़ो। अपना एनालिसिस अपने परिणामों के अनुसार करना सीखो। यदि संलेखना का साधक दुनिया को राजी करने की कोशिश करेगा तो तय मानना वो सुखानुबंध के दोष के अंतर्गत जाएगा, वो गुण नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। एक और, यह सुखानुबंध कहां बाधक है? संलेखना के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में बाधक नहीं। मतलब समझिए, जैसे नाम निक्षेप के लिए गुणों की अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ लेबल लगाना, ऐसे आजकल लोग लेबल लगाने लगे, बात बात में कहने लगे हैं भाई साहब फला पंडित जी की, फला सेठ जी की, फला श्रावक की संलेखना होगी। किसको पता है कि परिणाम क्या थे, उनके परिणामों की गति क्या थी? आप पिक्चराइज करते हो कि देख लो साहब वो सादा चटाई पे लेटे थे, अरे जब शरीर काम नहीं कर रहा तो तुम जहां लेटा दोगे वहां लेटा रहेगा। अभिशाप शुरू हुआ है कि लोग संलेखना लेते नहीं है, लोगों को संलेखना दिलाई जाने लगी। और यह होता कब है कि जब शरीर में किसी रोग के प्रकोप का उदय आ जाए, ऐसा तीव्र कि हमारे विचारों के अनुसार शरीर की परिणति नहीं चले, तो लोगों से कहना पड़ता है। सच बताऊं, आज आपको खुल के बता रहा हूं, संलेखना का विषय, इस पर इतना विस्तार से लिखने का भाव और आवृत्तियों के लिए विशेष तौर पर लिखने का भाव इसलिए किया कि मुझे याद था गुरुदेव ने आखिरी समय में बारंबार कहा, भैया मुझे संथारा दिला दो। उन्हें स्पष्ट लग रहा था, शांति भाई जानते होंगे, कि ये देह अब चलने वाली नहीं है, तुम मुझे हॉस्पिटल में डाल के इलाज मत कराओ, तुम मुझे डॉक्टरों के पास मत रखो, तुम मुझे उन तत्वज्ञानियों जो अभ्यासी हैं उनके सानिध्य में रखो, जो मेरे परिणामों के लिए निरंतर पोषण करें, सहयोग करें। लेकिन ये स्थिति पैदा कब हुई कि जब वह शरीर से इतने निर्बल हो गए और लोगों के इतने पराधीन जैसे हो गए कि जो लोग उन्हें ले गए उनसे कहना पड़ा। यदि उस चीज का चिंतन और चिंता, सावधानी यदि पहले से की होती और उनका निर्देश होता कि ऐसी स्थिति हो तो संलेखना ही करना, आप दूसरा कोई इलाज नहीं करेंगे, तो उनके आदेश को टालने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आप अपने आप में रखिए कि यदि कोई ऐसी स्थिति पड़े तो अपने बच्चों से सबसे, जैसे वसीयत लिखते हैं, सारी जमीन जायदाद लिखते हैं, बैंक के एसेट्स लिखते हैं, ऐसे ये भी लिखिए कि मेरा निर्देश है बेटा, कुछ करना चाहे नहीं करना अपने बाप के लिए, लेकिन अंत समय यदि मेरा लगे तो आप मेरे परिणामों के लिए धर्म ध्यान की चर्चा, सात्विक चर्या, इस पर ध्यान देना। इसके विपरीत उल्टे सीधे ड्रिपें लगा के और दुनिया भर के वेंटिलेटरों पर लिटा के मेरी देह मत छुड़वाना। मैं अपने आप में सावधान नहीं रह सकूं, ऐसी क्रियाएं मत करना, ऐसा इलाज मत कराना। सच बताइए कितने लोग ये कहने को तैयार हैं, कितनों को हिम्मत है? वो गुरुदेव के शब्द मैंने अपने स्वयं नहीं सुने थे, लेकिन लोग जिस तरह से बताते थे, चंदू भाई जी से भी बात की और दूसरे लोगों से जब सुने, कहते वो लोग भी दुखी थे। गुरुदेव की जब देह पूरी हुई, सोनगढ़ लेके गए, हम लोग भी जयपुर से सोनगढ़ पहुंचे थे सब लोग। उस समय देखा, जो वहां का माहौल देखा, एक ही संकल्प लिया था मैंने
कि संलेखना के विषय को इस समाज के लोगों को, इन सामान्य जनता को इतना सरल बनाऊंगा, इतने सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करूंगा कि लोग पढ़ के, सुन के जान सकें और स्वयं अपने आप कर सकें, उन्हें पराधीन नहीं बनना पड़े। उसके साधन की पूरी जानकारी एक एक घर में हो। इसलिए ये पुस्तक मुझे भाव हुए। किसी ने पूछा कि क्या करूं, मुझे कुछ द्रव्य लगाना है। हमने कहा ये पुस्तक 1100 छप रही है, तुम 1000 की जगह 2000 छपाओ, 1000 और छपाओ। मैं चाहता हूं देश के विदेश के हर घर में, हर जैनी के यहां ये चीज रहे, ताकि हर घर में और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन ये चीज तो तय है कि देह तो सबकी छूटेगी। तो कोई तो यदि संलेखना साधना करना चाहे तो उसके पास गाइड बुक हो। आज जितनी बनी हुई है वो मुनिराजों या महावृत्तियों की बनी हुई है, वो आम लोगों की नहीं बनी हुई, अवृत्तियों के लिए नहीं बनी हुई है। उनमें वो साधन नहीं है, वो इलाज नहीं है जो आम व्यक्ति अपने कर सके, अपनी आकुलता कम कर सके, वो नहीं है। ये सोच के ये सब किया। असली में मूल प्रेरणा गुरुदेव श्री का वो समय था। उनके करुण वृत्ति बड़े करुणा से कह रहे थे, मुझे संथारा दिला दो, मुझे ये सब मत करो। लेकिन लोगों ने इलाज कराए, संथारा नहीं। सारे जीवन जिन भक्तों ने उनके एक एक शब्द का अनुपालन किया, मुझे ध्यान है उनके देह वियोग के 4 साल पहले जब पहली बार संपर्क हुआ, सोनगढ़ शिविर में गया, उन दिनों बहन श्री के वचनामृत पहली बार छपके आए थे। गुरुदेव बोले, बड़े ही भावपूर्वक बोले, वो शब्द का तो प्रत्यक्ष मैं वहीं बैठा था, बहुत छोटा था, लेकिन बाबू भाई वो उनके स्वाध्याय के बाद बाबू भाई जी सूचनाएं देते थे 2 मिनट की, सारा जितनी दान राशि जो आई सब चीज बता दिया, खत्म। तो उस समय बोले बाबू भाई 1 लाख छपाओ, ये तत्व के सूत्र, ये अध्यात्म के सूत्र हर घर में पहुंचना चाहिए। तभी सब लोगों ने भाव करके ऐसे किया था कि वो 1 लाख वचनामृत छपे और घर घर में पहुंचे, हर किसी को निःशुल्क दिए गए। वो प्रेरणा मैंने तब से ली थी कि मैं कोई पुस्तक छपेगी तो कभी बेचूंगा नहीं, उसका व्यवसाय नहीं करूंगा, उसके बदले में पैसे लगे दूसरी पुस्तक, कोई टेंशन नहीं करना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों हम पैसा ले, कल कब देह पूरी हो जाए पता नहीं, उसका कौन क्या करेगा, कहां वो कर्ज लेके जाऊंगा मैं मन में कोई ऐसा विकल्प नहीं रखना चाहता। जो जिसने दिया छपी और वो गई, बस कहीं हिसाब किताब नहीं रहता। ये प्रेरणा है वहां से ली थी। हर साधर्मी को प्यार से वचनामृत दिए जा रहे थे, हर को पुस्तक दी जाती थी, किसी से हिसाब नहीं पूछा जाता था, तुमने 1 की 2 तो नहीं ले ली, तुम ये 2 ले जा रहे तो किसके लिए ले जा रहे। अरे भाई, घर घर पहुंचने दो, पढ़ने दो, लोगों को सीखने दो। मेरी भी भावना हुई कि हर घर में ये संलेखना की पहुंचे, तो कोई ऐसी स्थिति में तो नहीं हो कि कोई संलेखना लेना चाहे लेकिन वो कहे भाई साहब ये संलेखना क्या होती है हम तो जानते नहीं, हम कैसे दिलाएं, कैसे आपकी साधना में सहयोगी बने। इसीलिए इसमें एक चैप्टर बनाया, पार्ट बनाया, उन लोगों के सब परिचय दे रहा हूं कि विश्व भर में जो लोग संलेखना के साधक हो सकते हैं, उनका नाम, पर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसी तरह तो उनसे संपर्क हो सके और उनसे शपथ पत्र भरवा रहा हूं भैया, जहां तक बन सकेगा, अनिवार्य शर्त नहीं, जहां तक बन सकेगा, हमें कोई संलेखना लेने वाले का पता चला तो उसके लिए जो मेरे से बन सकेगा उतना मैं जरूर उसकी सेवा, वैयावृत्ति और जानकारी दूंगा। उन सबके लिए भी पुस्तक निःशुल्क पहुंचा रहा हूं कि लोग करें। ये जो परंपरा आज लुप्त हो गई है, सब लोग बात बात में हॉस्पिटल में डाल लेते हैं, डॉक्टर उनके लिए जब उनसे नहीं संभलता है तो वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, और विडंबना यहां तक हो गई है कि मरने के 2-2 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा जाता। आप सोचते हैं वो चल रहा है, कुछ नहीं होता है, कब का चला गया। ये विडंबनाएं अंत समय में भगवान का नाम करने, सुनने के लिए तरसते रहे परिणाम, वहां पर
वो किस वर्ग के लोग होते हैं, झाड़ू पोंछा वाले, वो दुत्कारते हैं, वो कुछ कहते हैं बुला दो, है चुप पड़ा रहे। आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद ये सुनना पड़ता है। ये दुर्दशा होती है आपके बुजुर्गों की, जिनको सारे जीवन आपने सेवा की, जिन्होंने आपको पाला पोसा, उनकी ये दुर्दशा होती है। इस परंपरा को बंद करना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। जब लग जाए लक्षण ऐसे प्रकट हो जाए शरीर में कि अब नहीं है, तो आप बाकायदा लाइए घर में और उनकी पूरी वैयावृत्ति कीजिए, और उसकी जानकारी की पुस्तक होगी, इससे देखिए और करिए। जहां तक बन सके इस संलेखना की जो परंपरा है, जो हमारे समाज का गौरव है, उसको पुनर्जीवित करना है। देखिए भाई साहब, देह तो सब तब भी छूटेगी, अस्पताल में भी छूटती है, डॉक्टर भगवान नहीं है जो बचा लेते। समझ में आया? लेकिन यह जरूर है कि जब वहां छूटती है तो ना कोई आत्मा का नाम लेने वाला होता है, ना कोई परमात्मा का नाम लेने वाला होता है। आप निरुपाय पड़े होते हैं, आपके मुंह में क्या डाला जा रहा है, क्या नहीं डाला जा रहा है, आपको पता नहीं होता। सारे जीवन जिन्होंने छना पानी लिया, सात्विक भोजन किया, उनके मुंह में कौन कौन सी दवाइयां डाली जाती हैं, काय काय से बनी डाली जाती हैं, कुछ पता नहीं। ये विडंबना नहीं हो पाए, इसके लिए मुझे लगा कि बहुत जरूरी है कि ऐसी पुस्तक बने जिसमें जितनी हो सके उतनी जानकारियां लोगों को दी जाए। चलो भाई, हर रोग का इलाज नहीं हो जाएगा, हर समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, पर चलो 45%, 60% कुछ तो होगा। कुछ लोग तो समझ सकेंगे, कुछ लोग तो नरभों की इस अंत बेला में इसको मंगलमय बना सकेंगे, इसमें शांत परिणामों से देह छोड़ सकेंगे, निराकुलता का अनुभव कर सकेंगे, वीतराग धर्म का अनुपालन कर सकेंगे, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर सकेंगे, मृत्यु का भय निकाल सकेंगे, अपने परिणामों को मुस्कुराते हुए देह छोड़ सकेंगे। उनकी मुस्कान नहीं छूटना चाहिए। प्राय हमने देखा है, देहांत के बाद किसी का चेहरा देखो तो देखा नहीं जाता। पीड़ा की रेखाएं चेहरे पे होती हैं, कैसी कैसी मुख मुद्रा बनी होती है, कहीं प्रशांत मुद्रा नहीं दिखती। वो होठों की मुस्कान कब छिन गई होती है पता नहीं चलता। संकलेश परिणामों की रेखाएं पूरे चेहरे पे बनी होती हैं। हम चाहते हैं हमारे साधर्मी देह तो छूट जाए, लेकिन उनके सदगति के निशान उनके चेहरे पर, उनकी देह पर विद्यमान रहे। आपको पता है, हमारे ग्रंथों में मुनिराज की संलेखना के प्रकरण में एक गजब की बात आती है। आजकल होने लगा अग्नि संस्कार, पहले मुनिराजों की देह का अग्नि संस्कार नहीं होता था। किसी ऊंचे पहाड़ पर, चट्टान पर ले जाकर देह छोड़कर चले आते थे, फिर उसके लुक आफ्टर किया, देखा जाता था। यदि किस पक्षी ने शरीर का कौन सा अंग निकाला, कहां डाला, कहते वो उनको कैसे संस्कार मिलते हैं पता नहीं पक्षियों को, लेकिन आचार्यों ने लिखा तो गलत नहीं लिखा होगा कि इसका मतलब इसकी संलेखना कितनी सफल हुई थी, इसका वो लक्षण माने जाते हैं। समझ में आएगा? वो सब विस्तार नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि वो मुनिराजों के लिए, वो ग्रस्तों के लिए नहीं है, और हमारा विषय ग्रस्तों की संलेखना है। लेकिन ये सब लक्षण होते हैं। हम तो इतना ही जान सकते कि कोई गया, देह छोड़ के गया, लेकिन देह की दशा क्या करके गया। पीड़ा के चिन्ह थे कि प्रसन्नता के चिन्ह थे, परिणाम शांत थे कि परिणाम व्यथित थे। आज जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी मुखमुद्रा बदलती कि नहीं बदलती? बताइए, उसके चिन्ह होते हैं कि नहीं होते हैं? और आप किसी में प्रसन्न होते हैं तो आप लाख खुशी छुपाइए, आपका चेहरा चुगली करता है कि नहीं करता है? यदि ये होता है तो उस समय भी अंत समय में परिणाम क्या रहे होंगे, उसकी मुखमुद्रा आपकी बदली हुई होगी। वो अंत समय की मुस्कान आपका सो कॉल्ड यमराज भी नहीं छीन पाए। ऐसी कला का नाम है संलेखना, और ऐसी संलेखना के साधक को सुखानुबंध नहीं करना चाहिए। बाहरी साधनों पर अपने आप को डिपेंड नहीं करना चाहिए, उनकी शर्तें नहीं करना चाहिए। आप चिंता मत करो, चिंतन करो, और वह भी सुख स्वरूप आत्मा का चिंतन करो। संसार के देह और देह के साधनों का चिंतन मत करो, उसकी अनुकूलता का विचार मत करो। अनुकूलता विचारो तो अपने परिणामों की विचार।
क्योंकि आकुलता परिणामों में, आकुलता देह में नहीं है। देह ने कभी नहीं रोई है, वो उसने कभी पीड़ा नहीं बताई है, ये तो आपके मोह ने पीड़ा बताई है। पीड़ा मोह से भोगी है आपने, देह में पीड़ा नहीं भोगी। देह को कभी ऐतराज नहीं होता, कटे पिटे सड़े गले कभी ऐतराज नहीं करती। ऐतराज होता है तो आपको होता है। अपने उन जिन परिणामों में व्यथा जगती है, उन परिणामों को व्यथा रहित बनाइए, सुख उनमें लाइए। आप सुख साधनों में मत ढूंढिए। जो अपने में सुख की साधना करते हैं उनके लिए अनुबंध नहीं करना पड़ते हैं। किससे अनुबंध करेंगे? कौन देगा मेरे परिणामों में सुख? मेरे सुख का विधाता तो मैं स्वयं हूं। साधनों का सुख चाहिए तो उसके लिए पराधीन बनना पड़ेगा, दूसरों से शर्तें रखना पड़ेंगी। सुखानुबंध का सीधा अर्थ है कि आप पराधीन सुख चाहते हैं, स्वाधीन सुख नहीं चाहते। इस पर विचार करिए। मैं एक दो पॉइंट और बताना चाहता हूं, जरा शांति से सुनिए। संलेखना की साधना में कष्ट सह लें, शब्द ध्यान देना। लास्ट समय में कई लोग क्या कहते, जो कष्ट हो सब सह लो, भूख लगे प्यास लगे जो कुछ लगे, अब तुमने त्याग कर दिया, सब सह लो, कुछ मत कहना। तुम्हें अपना प्रभाव सुधारना है कि नहीं सुधारना है? शांति भाई क्या बोला? अब तुम त्याग चुके, अब तुम्हें प्यास लग भी रही है, सब सह लो, तुम्हें प्रभाव सुधारना है कि नहीं सुधारना है? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है क्या? ये सब सुखानुबंध है। यदि उसे आकुलता है और उससे शरीर में व्यथा नहीं बढ़ सकती है, तो आप पानी देने में या छोटे मोटे इनका गर्म पानी 1 चम्मच देने में कोई दोष नहीं है। त्याग किस चीज का? अरे हमारे यहां पूरी साधना निराकुलता के लिए है, आकुलता मिटाने के लिए है, आकुलता बढ़ाने के लिए नहीं है, संक्लेश बढ़ाने के लिए नहीं। हमने इतना फोकस कर दिया सब अन्न जल का त्याग, अन्न जल, क्यों पीछे पड़े हो? ये सब उतना ही करो जितने में अगले के परिणाम निराकुल रहे। वो ऐसा मत दो कुछ के जो उससे रिएक्शन हो के परेशानी हो, वो उसके लिए मैं सहमत हूं। ऐसे त्याग के लिए मैं सहमत हूं, लेकिन त्याग कठमूल्यपन का मत करो। अब हम कह चुके तो हम इसके बाद तो हम देंगे ही नहीं, और वो तड़पते हुए जाए, पानी पानी करते हुए जाए, सब मत करो। कहीं नहीं लिखा वीतराग धर्म में ऐसी संलेखना की विधि, और ग्रस्तों के लिए तो कहीं नहीं है। इसलिए भैया आप अपना श्रावकों का जो आपके निर्यापक हैं उनकी प्रणति भिन्न है, उनकी जिम्मेवारी भिन्न है, और संलेखना की साधना जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी भिन्न है। संलेखना के निर्यापकों को उसके सुखानुबंध की पूरी चिंता करना चाहिए। कष्ट नहीं बढ़ पाए ऐसी आप चिंता करो, लेकिन जिसे साधना करना है वो ऐसा चिंतन कदापि नहीं करे। ये अद्भुत संगति है दोनों बातों की, ख्याल में है ना? ये संगति है। उसके अंत समय परिणामों में अनुकूलता रहे, ऐसे साधनों की, ऐसे पाठों की, ऐसे आहार आदि की आप पूरी चिंता करो, लेकिन वो कौन करें? निर्यापक करें। संलेखना का साधक को नहीं करना। साधक यदि वो चिंता करेगा तो वह दुर्भावना है, और निर्यापक ऐसी चिंता नहीं करेगा तो वह उसकी नालायकी है। यह बैलेंस हमें सीखना पड़ेगा, ख्याल में आना। जो काम निर्यापक का था वो साधक करने लगे, वहीं से समझ लेना सारा दोष शुरू हो गया। ख्याल में आएगा, ये हमें समझना है। इसके जो और पक्ष हैं अभी निदान की ओर भी बढ़ेंगे, उनकी चर्चा कल से हम करेंगे। 24 तक अपनी ये चर्चा चलेगी। 24 के बाद पुनः अपना प्रवचन सार जी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब से हम शास्त्र छू सकेंगे तो वह वही चलेगा। उसके पहले 24 तक हमारी यही चर्चा चलेगी। इस पर हम आगे नए नए विषय बताएंगे और उन पक्षों की चर्चा करेंगे। सभी को